क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सोचा है जहां कदम कदम पर रहस्य छिपे हो और हर पेड़ के पीछे कोई अनजाना खतरा छुपा हो? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका में स्थित कांगो जंगल की, जो दुनिया की सबसे भयानक जंगलों में से एक है। यहाँ की प्रकृति सुंदरता जितनी मंत्रमुग्ध करने वाली है, उतनी ही खतरनाक भी वहाँ अनोखे जीव, जड़ी बूटियां और रहस्यमय प्राणी पाए जाते हैं, जिनके बारे में जानना किसी रोमांच से कम नहीं। आज हम इस जंगल के ऐसे गहरे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप देख रहे हैं टॉप 3 फैक्ट चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अफ्रीका मतलब बड़े बड़े रेगिस्तान और जंगली जानवर, है ना? जब हम अफ्रीका के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद विशाल रेगिस्तान जैसे कि सहारा और वहां के अद्भुत जंगली जानवर जैसे शेर, हाथी और जिराफ। यह दृश्य हमारे मन में गहरे रूप से बसे हुए हैं और अफ्रीका की पहचान बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अफ्रीका का एक और रूप भी है, एक ऐसा रूप जो शायद उतना लोकप्रिय नहीं है लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण और अद्भुत है। अफ्रीका का यह रूप है अफ्रीका के हरे भरे जंगलों का, जो जीवन से भरपूर है और जिनमें अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। एक ऐसा रूप जो हरा भरा और रहस्य से भी भरा हुआ है, यह है कांगो बेसिन, जो अफ्रीका के मध्य में स्थित है। एक विशाल और घना वर्षावन है। यह जंगल इतना घना है कि यहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती हैं। यहाँ की हरियाली और जैव विविधता अद्वितीय है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है। अमेज़न के बाद कांगो बेसिन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है। यह लगभग 3.7 बिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे एक विशाल और महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। यहाँ की हरियाली और वनस्पति इतनी घनी है कि यह एक हरे समुद्र की तरह दिखता है। इसे अफ्रीका का हरा दिल भी कहते हैं। कांगो बेसिन को अफ्रीका का हरा दिल कहा जाता है क्योंकि यह पूरे महाद्वीप के लिए जीवनदायिनी है। यहाँ की वनस्पति और पेड़ पौधे न केवल अफ्रीका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। यह विशाल जंगल कई तरह के जीव जंतुओं का घर है। कांगो बेसिन में अनगिनत प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कई तो केवल यही मिलती हैं। यहाँ के जंगलों में गोरिल्ला, बोनोबो और ओका जैसे अद्वितीय जीव जंतु रहते हैं, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता को और भी समृद्ध बनाते हैं। ऐसे जीव जंतु जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। कांगो बेसिन में पाए जाने वाले कई जीव जंतु दुनिया के किसी और हिस्सों में नहीं मिलते। यह इस क्षेत्र की विशिष्टता और महत्व को दर्शाता है। यहाँ की जैव विविधता इतनी अद्वितीय है कि यह वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक खजाना है। यह जंगल सिर्फ अफ्रीका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। कांगो बेसिन का महत्व केवल अफ्रीका तक सीमित नहीं है, यह पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वैश्विक जलवायु को संतुलित रखने में मदद करता है। यहाँ के पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यह हमारी पृथ्वी के फेफड़ों की तरह है, जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है। कांगो बेसिन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है क्योंकि यह हमारे व्यापार का केंद्र बन गई। यूरोपीय व्यापारियों ने यहाँ के संसाधनों का दोहन शुरू कर दिया, जिससे स्थानीय जनजातियों के जीवन में बड़े बदलाव आए। हाथी दांत और रबर के व्यापार ने इस क्षेत्र को वैश्विक व्यापार मानचित्र पर लाकर रख दिया। 20वीं शताब्दी में जब पर्यावरणविदों ने इस जंगल के बारे में जाना तो उन्होंने इसे बचाने की बात की। उन्होंने महसूस किया कि कांगो बेसिन की जैव विविधता और पर्यावरणीय महत्व को संरक्षित करना आवश्यक है। संरक्षण के प्रयासों ने इस क्षेत्र को बचाने के लिए कई योजनाओं और परियोजनाओं को जन्म दिया। आज कांगो बेसिन को बचाने के लिए कई संगठनों और सरकारों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। पुनर्जीवित करने वाली परियोजनाएं, वन्य जीव संरक्षण और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करने की पहल इस क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि कांगो बेसिन की हरियाली और जैव विविधता आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने के लिए हम सभी की जिम्मेदारी है। कांगो बेसिन का भविष्य हमारे हाथों में है। यदि हम इसे संरक्षित करने के लिए मिलकर काम करें तो यह अद्वितीय जंगल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल धरोहर बना रहेगा।
हमें यह याद रखना चाहिए कि यह जंगल केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी हिस्सा है। कांगो बेसिन में आपको तरह तरह के जीव जंतु मिलेंगे। बोनोबोस जंगली हाथी, ओकापी और अफ्रीकी जंगली कुत्ते जैसे जानवर मिलेंगे जो अब बहुत कम बचे हैं। यहाँ रंग बिरंगी तितलियां, अजीबोगरीब कीड़े और सुंदर पौधे भी देखने को मिलते हैं। कांगो बेसिन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। यह विशाल और घना जंगल जो अफ्रीका के मध्य में फैला हुआ है, हमारे ग्रह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी हरियाली और जैव विविधता इसे एक अनमोल धरोहर बनाती है। यह जंगल हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और हमें ऑक्सीजन देता है। हर साल यह लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह ऑक्सीजन का एक प्रमुख स्रोत है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इस तरह यह हमारे जीवन का स्रोत है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इस तरह यह हमारे दुनिया के मौसम को सही रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कांगो बेसिन का जलवायु पर गहरा प्रभाव है। यह न केवल स्थानीय मौसम को नियंत्रित करता है, बल्कि वैश्विक जलवायु पैटर्न को भी प्रभावित करता है। इसके जंगलों की नमी और हरियाली वर्षा चक्र को संतुलित रखने में मदद करती है। इतना ही नहीं, ये जंगल दुनिया के लिए पीने के पानी का भी बहुत बड़ा स्रोत है। कांगो बेसिन में बहने वाली नदियां और झरने साफ और ताजे पानी का भंडार है। यह जल स्रोत न केवल स्थानीय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी जीवन दायनीय है। कांगो नदी और उसकी सहायक नदियां लाखों लोगों को पानी देती हैं। यह नदियां स्थानीय समुदायों के जीवन का आधार है। मछली पकड़ने से लेकर खेतीबाड़ी तक इन नदियों का पानी हर क्षेत्र में उपयोग होता है। इसके अलावा यह नदियां परिवहन का भी एक महत्वपूर्ण साधन है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। यह जंगल मिट्टी के कटाव को रोकने और बारिश के पानी को भी नियंत्रित करता है। कांगो बेसिन की जड़ें और वनस्पति मिट्टी को स्थिर रखने में मदद करती है, जिससे भूमि का कटाव कम होता है। इसके अलावा यह जंगल बारिश के पानी को अवशोषित करके बाढ़ के खतरे को भी कम करते हैं। इस प्रकार कांगो बेसिन न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि मानव जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बढ़ती आबादी, जानवरों का शिकार, खनन और पेड़ों की कटाई से कांगो बेसिन को बहुत नुकसान हो रहा है। उन सब चीजों की वजह से जंगल का क्षेत्रफल दिन ब दिन घटता जा रहा है। इससे न सिर्फ जंगल के जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है, बल्कि हमारे मौसम पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अच्छी बात यह है कि कांगो बेसिन को बचाने के लिए कई लोग और संगठन काम कर रहे हैं। कांगो नदी कांगो बेसिन की जीवन रेखा है। यह नदी जंगल के बीच से बहती है और इसे जीवन देती है। यह नदियों भी दुनिया की सबसे गहरी नदियों में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 4700 किलोमीटर लंबी है। कांगो नदी से न सिर्फ परिवहन होता है, बल्कि मछली पकड़ने और बिजली बनाने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। कांगो बेसिन रहस्यों और आकर्षण से भरा हुआ है। यह जंगल सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। यहाँ कई अनोखी और अजीबोगरीब जीव जंतु पाए जाते हैं। यही वजह है कि कई वैज्ञानिक और अन्वेषक इस जंगल के रहस्यों को जानने के लिए यहाँ आते हैं। कांगो बेसिन के सामने कई चुनौतियां हैं। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी और प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा इस्तेमाल इसके अस्तित्व के लिए खतरा है। इन चुनौतियों का हल तभी निकलेगा जब हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। हमें जंगल का संरक्षण करना होगा, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना होगा और विकास को बढ़ावा देना होगा। अफ्रीका के दिल में छिपा है एक अनोखा संसार, जहां जीवन के रंग बिखरे पड़े हैं। कांगो बेसिन, यह घना जंगल जो आकार में सिर्फ अमेज़न से छोटा है, प्रकृति की ताकत का जीता जागता सबूत है। यहाँ की हरियाली और विविधता अद्वितीय है। यहाँ हर तरफ जिंदगी है, चाहे वह ऊंचे ऊंचे पेड़ हों या जमीन पर रेंगते जीव। हर कोने में कुछ नया और अजूबा देखने को मिलता है। कांगो रेन फॉरेस्ट अनोखे और लुप्तप्राय प्रजातियों का खजाना है। कांगो नदी, जो इस जंगल की जीवन रेखा है, इस रेन फॉरेस्ट से होकर बहती है और अपने साथ छोटी छोटी नदियां और दलदल बनाती है। यह नदियां और दलदल इस जंगल के जीवन को संजीवनी देते हैं। पानी का यह जाल अनगिनत पौधों और जानवरों को जीवन देता है। यहाँ की हरियाली और जीवंतता अद्वितीय है।
यहाँ की हवा में जिंदगी की आवाजें गूंजती हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पंछियों की आवाजें, कीड़ों की भनभनाहट और जमीन पर किसी के चलने की आहट, यह सब मिलकर एक अद्भुत संगीत बनाते हैं। कांगो रेन फॉरेस्ट मानव जीवन का संगीत है, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी ने अनेकों रूप धारण किए हैं। यहाँ की विविधता और सुंदरता अद्वितीय है। यह जगह हैरान कर देने वाली और खूबसूरत तो है ही, साथ ही यह बहुत नाजुक भी है। यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत संवेदनशील है। इस अद्भुत जगत का भविष्य खतरे में है। जंगलों की कटाई, जानवरों का शिकार और जलवायु परिवर्तन इसके लिए खतरा बने हुए हैं। ऐसे में हम कांगो रेन फॉरेस्ट के अजूबों की जानेंगे, यहाँ के अनोखे जीव जंतुओं को देखेंगे और इसके संरक्षण के महत्व को समझेंगे। मेरे साथ आइए इस असाधारण दुनिया की सैर पर, जहाँ हर कदम पर एक नया अजूबा आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ की हरियाली और जीवंतता अद्वितीय है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसे समझने और बचाने की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी खूबसूरती देख सके। इस जंगल की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। कांगो रेन फॉरेस्ट विशालकाय पेड़ों का घर है। यह जंगल दुनिया के सबसे बड़े और सबसे घने जंगलों में से एक है, जो अपने विशालकाय पेड़ों और विविध जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के पेड़ इतने ऊंचे होते हैं कि 200 फीट से भी ज्यादा ऊंचे जा पहुंचते हैं। इनकी ऊंचाई और घनत्व के कारण यह पेड़ एक अद्वितीय और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। यह विशालकाय पेड़ अपने मजबूत तनों और फैली हुई शाखाओं के साथ इस इकोसिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। इनकी शाखाएं और पत्तियां एक छतरी नुमा संरचना बनाती हैं, जो नीचे की जमीन को छाया और सुरक्षा प्रदान करती है। वह पेड़ अनगिनत जीवों को आश्रय, भोजन और प्रजनन के लिए जगह देते हैं। इन पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों में पक्षी, बंदर और कई अन्य जीव रहते हैं, जो इस जंगल की विविधता को और भी बढ़ाते हैं। इन पेड़ों का आकार देखकर ही मन अचंभित हो जाता है। इनकी विशालता और सुंदरता हमें प्रकृति की अद्भुत रचनात्मकता का एहसास कराती है। कांगो के सबसे प्रभावशाली पेड़ों में अफ्रीकन महोगनी और सैंपिली के पेड़ शामिल हैं। यह पेड़ अपनी मजबूत लकड़ी और सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, जो इन्हें अत्यधिक मूल्यवान बनाती है। यह शानदार पेड़ सदियों तक जीवित रह सकते हैं और जंगल के बदलावों को देखते रहते हैं। इनकी उम्र और अनुभव इन्हें जंगल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। इनकी लकड़ी अपनी मजबूती और खूबसूरती के लिए मशहूर है, जो इनकी कीमत और इनसे जुड़े मतभेद दोनों का कारण रही है। इन पेड़ों की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर निर्माण और कई अन्य उद्योगों में किया जाता है। इन पेड़ों की ऊपरी छतरीनुमा हिस्सा, जो अपने आप में एक दुनिया है, पत्ती, शाखाओं और लताओं का एक सुंदर मिश्रण होता है। यह छतरीनुमा संरचना न केवल जीवों को आश्रय देती है, बल्कि बारिश के पानी को भी नियंत्रित करती है। लेकिन जंगल की जमीन भी जिंदगी से भरी होती है। यहाँ की मिट्टी और गिरी हुई पत्तियां एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है, जिसमें कई छोटे जीव और पौधे पनपते हैं। यहाँ गिरे हुए पत्तों और सड़ती हुई लकड़ी ही तरह का कवक का निर्माण करता है। यह कवक जंगल की मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर बनाते हैं। यह अद्भुत जीव इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं और पोषक तत्वों की वापस मिट्टी में मिलाते हैं। इनकी यह प्रक्रिया जंगल की मिट्टी को समृद्ध और उपजाऊ बनाती है। यह वह अनदेखे ईंधन है जो रेन फॉरेस्ट को जीवित रखते हैं। इनकी उपस्थिति और कार्य प्रणाली जंगल के स्वास्थ्य और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कांगो रेन फॉरेस्ट के यह पेड़ सिर्फ आकार में ही विशाल नहीं है, यह जीवन के भी विशाल का स्तंभ है। इनकी उपस्थिति से ही यह जंगल जीवित और सम रहता है। यह उस नींव की तरह है जिस पर यह पूरा इकोसिस्टम टिका हुआ है। इनकी जड़ें और तने जंगल की स्थिरता और संरचना को बनाए रखते हैं। इन विशालकाय पेड़ों को समझना और उनकी रक्षा करना पूरे रेन फॉरेस्ट के अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। इन पेड़ों की सुरक्षा और संरक्षण के बिना यह अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में पड़ सकता है। इस हरे भरे जंगल में घूमते हैं फॉरेस्ट एलिफेंट्स, जो अपनी विशालता और शांति के लिए जाने जाते हैं। यह अद्वितीय प्राणी जंगल के गहरे हिस्सों में रहते हैं, जहां मानवों की पहुंच बहुत कम होती है। पर अफ्रीकन सवाना एलिफेंट के छोटे और चालाक रिश्तेदार होते हैं।
हालांकि यह आकार में छोटे होते हैं, लेकिन इनकी बुद्धिमानी और अनुकूलन क्षमता इन्हें विशेष बनाती है। यह कोमल दिग्गज जंगल के माली हैं, जिनकी गतिविधियां उस भूमि को आकार देती हैं जहां यह रहते हैं। यह अपने पैरों से रास्ते बनाते हैं, जिससे जंगल की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। जिनकी गतिविधियां उस भूमि को आकार देती हैं जहां यह रहते हैं, यह चलते हुए अपने लिए रास्ते बनाते हैं, जिससे धूप जंगल की जमीन तक पहुंच पाती है और नए पौधों की बढ़ने में मदद मिलती है। इनकी उपस्थिति से जंगल में जीवन का चक्र चलता रहता है, जिससे धूप जंगल की जमीन तक पहुंच पाती है और नए पौधों को बढ़ने में मदद मिलती है। यह जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फॉरेस्ट एलिफेंट का खाना उतना ही विविध होता है जितना कि रेन फॉरेस्ट। खुद यह शाकाहारी होते हैं और भारी मात्रा में पत्तियां, फल और छाल खाते हैं। यह शाकाहारी विविधता को दर्शाता है और भारी मात्रा में पत्तियां, फल और छाल खाते हैं। इनके मल में पोषक तत्वों और बीजों की प्रचुरता होती है, जो पूरे जंगल में पौधों को फैलाने में मदद करता है। यह जंगल के पुनर्जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो पूरे जंगल में पौधों को फैलाने में मदद करता है। इनकी मौजूदगी रेन फॉरेस्ट के स्वास्थ्य और पुनर्जन्म के लिए बेहद जरूरी है। यह बुद्धिमान प्राणी गरगराहट और ऐसी आवाजों के माध्यम से बात करते हैं जिन्हें इंसान सुन नहीं सकते। इनके बड़े बड़े कान सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, यह रेडिएटर का भी काम करते हैं, जो नमी वाले रेन फॉरेस्ट में इनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। कानों को फड़फड़ाकर अपने शरीर को ठंडा रखते हैं, जो नमी वाले रेन फॉरेस्ट में उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। दुख की बात है कि फॉरेस्ट एलिफेंट्स की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है और यह लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल है। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है उनके घरों का बर्बाद होना और हाथी दांत के लिए इनका शिकार होना। इनका भविष्य और कांगो रेन फॉरेस्ट का भविष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन कोमल दिग्गजों की रक्षा करना इस नाजुक इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। हमें उनकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे ताकि यह अद्वितीय प्राणी और उनका घर सुरक्षित रह सके। कांगो रेन फॉरेस्ट के चने अंडरग्रोथ के भीतर एक ऐसा जीव घूमता है जो इतना अनोखा है कि वर्गीकरण को धता बताता है, और अपने धारीदार पिछले हिस्से और लंबी गर्दन के साथ यह एक जेब्रा और एक जिराफ के बीच एक क्रॉस जैसा दिखता है। फिर भी यह ना तो जेब्रा है और ना ही जिराफ। यह मायावी प्राणी, जिसे अक्सर वन जिराफ कहा जाता है, ऐसे असाधारण जीवों को पैदा करने की रेन फॉरेस्ट की क्षमता का प्रमाण है। ओकापी एक अकेला प्राणी है। इसका लाल भूरा कोट जंगल के फर्म की धब्बेदार रोशनी में फलकृष्ट छलावप्न प्रदान करता है। इसकी लंबी पकड़ने वाली जीभ जो 18 इंच तक पहुंच सकती है, शाखाओं से पत्तियों को अलग करने और मिट्टी के लिक्स से खनिज निकालने के लिए पूरी तरह से अनुकूलन है। जंगल में इन शर्मीले शाकाहारी जीवों का अध्ययन करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है और उनके व्यवहार के बारे में बहुत कुछ रहस्य बना हुआ है। माना जाता है कि वे मुख्य रूप से दिनचर होते हैं, यानी दिन के दौरान सक्रिय होते हैं और नरम खांसी और सीटी के माध्यम से संवाद करते हैं। जंगल के हाथी की तरह उनके बड़े कान उन्हें घने अंडरग्रोथ में शिकारियों का पता लगाने में मदद करते हैं। ओकापी कांगो रेन फॉरेस्ट की अनूठी जैव विविधता का प्रतीक है। हालांकि उनके मान और विशिष्ट पर के लिए रहने की जगह के नुकसान और अवैध शिकार ने इस असाधारण प्राणी को विलुप्त के कगार पर धकेल दिया है। कांगो बेसिन के गूंधले ज्वालामुखी हाइलेनिस में हमारा एक निकटनक जीवित रिश्तेदार रहता है, पहाड़ी गोरिल्ला। यह शानदार बानर अपनी अर्थपूर्ण आंखों और सौम्य व्यवहार के साथ रेन फॉरेस्ट की अपूरणीय जैव विविधता के प्रतीक है। ये जंगल के संरक्षक हैं। उनकी उपस्थिति संरक्षण की शक्ति का प्रमाण है। पहाड़ी गोरिल्ला एक प्रमुख सिल्वरबैक नर के नेतृत्व में घनिष्ठ पारिवारिक समूहों में रहते हैं। यह समूह घनी वनस्पतियों में फलों, पत्तियों और टहनियों के लिए चारा बनाते हैं। उनकी हरकतें अंडरग्रोथ को आकार देती हैं। बीजों के फैलाव के लिए उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है, जो जंगल के स्वास्थ्य में योगदान करती है। यह बुद्धिमान प्राइमेट कई तरह के जटिल व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जिनमें उपकरण का उपयोग और कई तरह के स्वरों के द्वारा हाव भाव के माध्यम से संचारशील है।
उनकी सामाजिक बातचीत का निरीक्षण करना आकर्षक है, जो भावना और बुद्धिमत्ता की गहराई को प्रकट करता है, जो हमारे अपने जैसा है। रहने की जगह के नुकसान, अवैध शिकार और बीमारी के कारण कभी विलुप्त के कगार पर पहाड़ी गोरिल्ला आबादी ने गहन संरक्षण प्रयासों की बदौलत धीरे धीरे ठीक होना शुरू कर दिया है। हालांकि ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय बने हुए हैं, उनका अस्तित्व उनके वन घर की निरंतर सुरक्षा पर निर्भर करता है। अफ्रीका के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन जंगल है कांगो। यह अद्भुत इकोसिस्टम जीवन का खजाना है, जहां पेड़ पौधों और जानवरों की अनगिनत प्रजातियां रहती हैं। इनमें से कई प्रजातियां दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती हैं। कांगो जंगल हमारे यह की जलवायु को ठीक रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लाखों लोगों को साफ हवा और पानी देता है। आज कांगो जंगल को बहुत से खतरों का सामना करना पड़ रहा है। जंगलों का कटाई, पोचिंग और क्लाइमेट चेंज इस अनमोल इकोसिस्टम पर बहुत दबाव डाल रहे हैं। हमें इन खतरों को समझना होगा ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए कांगो जंगल की रक्षा की जा सके। इस बेजोड़ जंगल का भविष्य हमारे एक्शंस पर निर्भर करता है। कांगो जंगल असीम सुंदरता और आश्चर्य का स्थान है। इसके ऊंचे ऊंचे पेड़, घुमावदार नदियां और जीवंत जीवन हमेशा अमेज करते हैं। लेकिन इस सुंदरता के नीचे एक नाजुक होता है, जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। कांगो के सामने चुनौतियां वास्तविक और गंभीर हैं। इन्हें दूर करना हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें याद रखना होगा कि कांगो जंगल का भाग्य हमारे अपने भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। इसका सर्वाइवल सिर्फ बायोडायवर्सिटी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए इन खतरों की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझें और एक्सप्लोर करें कि कैसे हम इस शानदार इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। कांगो जंगल खतरनाक दर से घट रहा है। यह जंगल जो कभी विशाल और हरा भरा था, अब तेजी से गायब हो रहा है। हर साल डिफोरेस्टेशन के कारण जंगल के बड़े बड़े हिस्से नष्ट हो जाते हैं। यह प्रक्रिया इतनी तेज है कि हर साल हजारों हेक्टेयर पर जंगल गायब हो जाते हैं। इस विनाश का एक प्रमुख कारण इलीगल लॉगिंग है। अवैध रूप से लकड़ी काटने वाले लोग जंगल के बड़े हिस्सों को नष्ट कर देते हैं। लकड़ी के लिए पेड़ों को काटा जाता है, अक्सर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की परवाह किए बिना। यह न कि जंगल को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि स्थानीय समुदायों की आजीविका को भी खतरे में डालता है। माइनिंग कांगो के जंगलों के लिए एक और बड़ा खतरा है। खनिजों की खोज में बड़े बड़े हिस्से खोद दिए जाते हैं। कॉल्टन और सोने जैसे खनिजों की मांग से लार्ज स्केल माइनिंग ऑपरेशंस होते हैं, पर खनिज हमारे रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग होते हैं। यह ऑपरेशंस जमीन के बड़े बड़े हिस्सों को साफ कर देते हैं, हैबिटेट्स को नए कर देते हैं और जल मार्गों को प्रदूषित करते हैं। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि स्थानीय वन्य जीव भी प्रभावित होते हैं। एग्रीकल्चर का विस्तार भी डिफोरेस्टेशन में योगदान देता है। किसान अधिक जमीन की तलाश में जंगल को साफ करते हैं। किसान फसलों और पशुओं के लिए जमीन साफ करते हैं, जिससे जंगल और फ्रेगमेंट होते हैं। यह प्रक्रिया जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र को और भी कमजोर बनाती है। डिफोरेस्टेशन के कारण कांगो के वाइल्ड लाइफ पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। जानवरों के लिए रहने की जगह कम हो जाती है। बहुत से जानवर अपने घर और भोजन के स्रोत खो देते हैं। उन्हें नए स्थानों की तलाश में भटकना पड़ता है। जैसे जैसे उनका हैबिटेट सिकुड़ता है, ये मनुष्यों के साथ निकट संपर्क में आने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। फॉरेस्ट कवर के ना होने से इकोसिस्टम या डेलिकेट बैलेंस भी बिगड़ जाता है। यह संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। डिफोरेस्टेशन कांगो की सीमाओं से बहुत दूर तक फैले हुए हैं। यह एक वैश्विक समस्या है। कांगो जंगल वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। यह हमारे ग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक है। डिफोरेस्टेशन इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस वातावरण में रिलीज करता है, जिससे क्लाइमेट चेंज होता है। यह जलवायु परिवर्तन को और भी तेज कर देता है। कांगो के जंगलों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। हमें इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस का सपोर्ट करना चाहिए और इलीगल लॉगिंग का मुकाबला करना चाहिए। यह जंगलों को बचाने का एक गहनापूर्ण तरीका है। रिस्पॉन्सिबल माइनिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना और कॉन्फ्लिक्ट मिनरल के डिमांड को कम करना भी
महत्वपूर्ण कदम है। इससे जंगलों पर दबाव कम होगा। हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का सपोर्ट करके और डिफोरेस्टेशन को बढ़ावा देने वाले प्रोडक्ट्स के कंसेंट को कम करके कांगो के जंगलों की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। यह हमारे ग्रह के भविष्य के लिए आवश्यक है। पोचिंग कांगो जंगल के वाइल्ड लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यह न केवल जानवरों की प्रजातियों को विलुप्त के कगार पर ला रहा है, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को भी असंतुलित कर रहा है। जानवरों का उनके मांस और शरीर के अंगों के लिए अवैध रूप से शिकार किया जाता है। यह शिकार अक्सर रात के अंधेरे में किया जाता है, जिससे इसे रोकना और भी मुश्किल ही जाता है। हाथियों की विशेष रूप से उनके हाथी दांत के लिए टारगेट किया जाता है। इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है, जिससे यह प्रजाति गंभीर खतरे में है। इंटरनेशनल मार्केट्स में हाथी दांत की डिमांड इस क्रूर व्यापार को बढ़ावा देती है। यह व्यापार न केवल अवैध है, बल्कि यह नैतिकता के भी खिलाफ है। लेकिन हाथी ही अकेले शिकार नहीं है। कांगो के जंगलों में कई अन्य प्रजातियां भी शिकारियों के निशाने पर हैं। गोरिल्ला, चिंपांजीज और अन्य प्राइमेट का भी बुशमीर के लिए शिकार किया जाता है। यह शिकार उन प्रजातियों के अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा है। वह शिकार उन प्रजातियों के अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा है। यह इल्लीगल ट्रेड पूरे कांगो बेसिन में वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस को न कर रहा है। जंगलों में जानवरों की संख्या में भारी कमी आ रही है। अनऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स अक्सर पोचिंग और वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग में शामिल होते हैं। यह एक वैश्विक समस्या है, जिसे हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। पोचिंग के खिलाफ लड़ाई के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें सरकार, गैर सरकारी संगठन और स्थानीय समुदायों का सहयोग शामिल है। लॉ एनफोर्समेंट और एंटी पोचिंग पेट्रोल्स को मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रयासों के बिना शिकारियों को रोकना असंभव हो जाएगा। हमें इलीगल वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स के डिमांड को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम करने के लिए भी काम करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो इस अवैध व्यापार को रोकने में मदद करेगा। पोचिंग के विनाशकारी प्रभावों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। लोगों को यह समझना चाहिए कि उनके क्रियाकलापों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। कम्युनिटी बेस्ड कंसल्टेशन एफर्ट्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्थानीय समुदायों का सहयोग इस लड़ाई में निर्णायक साबित हो सकता है। लोकल कम्युनिटीज को कंजर्वेशन एफर्ट्स में शामिल करके ऑनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना पैदा कर सकते हैं। यह उन्हें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित करेगा। जो लोग पोचिंग पर निर्भर हैं, उन्हें वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि जंगलों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। पोचिंग के खिलाफ लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम हार नहीं सकते। यह हमारे पर्यावरण और भविष्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। कांगो के आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ का भविष्य हमारे कनेक्टिव एक्शन पर निर्भर करता है। हमें मिलकर इन प्रजातियों की रक्षा के लिए काम करना होगा। हमें पोचिंग के संकट से इन शानदार जीवों की रक्षा के लिए अभी कार्य करना चाहिए। यह एक ऐसा कार्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। जलवायु परिवर्तन, नए खतरे सामने आते हैं। क्लाइमेट चेंज कांगो जंगल के सामने आने वाली चुनौतियों में कंप्लेक्सिटी की एक और परत जोड़ रहा है। यह न केवल मौसम के पैटर्न को बदल रहा है, बल्कि जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित कर रहा है। कांगो बेसिन में बदलते मौसम के पैटर्न का अनुभव हो रहा है, जिसमें अधिक बार और तीव्र सूखा और बाढ़ शामिल है। यह घटनाएं न केवल पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, बल्कि स्थानीय समुदायों के जीवन को भी बदल देती हैं। इन परिवर्तनों का जंगल के डेलिकेट इकोसिस्टम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पौधे और जानवर जो विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं, अब संघर्ष कर रहे हैं। ट्राउजन से पानी की कमी हो सकती है, जिससे वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन पॉपुलेशंस दोनों प्रभावित होते हैं। पानी की कमी से जानवरों को नए क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे उनके जीवन में और भी कठिनाइयां आती हैं। ये जंगल की आग के जोखिम को भी बढ़ाते हैं, जो जंगल के बड़े क्षेत्रों को तबाह कर सकती है। जंगल की आग न केवल पेड़ों को नष्ट करती है, बल्कि वन्य जीवों के आवास को भी खतरे में डालती है। दूसरी ओर बाढ़ से मिट्टी का कटाव हो सकता है और फसलों को नुकसान हो सकता है। यह स्थानीय किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है।
जो अपनी आजीविका के लिए इन फसलों पर निर्भर है। क्लाइमेट चेंज कांगो की बायोडायवर्सिटी को भी खतरा है। कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं और जलवायु परिवर्तन इस प्रक्रिया को तेज कर सकता है। मेनी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज विशिष्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुकूल होते हैं। जब यह स्थितियां बदलती हैं तो उन्हें सरवाइव करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष न केवल उनकी संख्या को कम करता है बल्कि उनके आवास को भी बदल देता है। कुछ प्रजातियों की रेंजेस शिफ्ट हो सकती हैं, जिससे संसाधनों के लिए नई प्रतिस्पर्धा होगी। यह प्रतिस्पर्धा न केवल प्रजातियों के बीच संघर्ष को बढ़ाती है बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को भी प्रभावित करती है। क्लाइमेट चेंज को संबोधित करने के लिए ग्लोबल एक्शन की आवश्यकता है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे केवल एक देश या क्षेत्र नहीं सुलझा सकता। क्लीनर एनर्जी सोर्सेस में ट्रांजिशनिंग करके ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना महत्वपूर्ण है। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है बल्कि यह स्थानीय समुदायों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। हमें कांगो जंगल और उसके निवासियों को बदलते क्लाइमेट के प्रभावों से कोप करने में मदद करने के लिए वनाडमेयर एडेप्टेशन स्ट्रेटजी में भी निवेश करना चाहिए। यह निवेश न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा बल्कि स्थानीय समुदायों की आजीविका को भी सुरक्षित करेगा। कांगो जंगल की रक्षा करना केवल इसकी बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करने के बारे में नहीं है, यह क्लाइमेट चेंज को कम करने के बारे में भी है। यह जंगल हमारे एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। यह क्लाइमेट चेंज को कम करने के बारे में भी है। जंगलों की कटाई से न केवल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ता है बल्कि वह जलवायु परिवर्तन को भी तेज करता है। कांगो के जंगल वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह प्रक्रिया न केवल जलवायु को स्थिर करती है बल्कि वैश्विक तापमान को भी नियंत्रित करती है। इन जंगलों की रक्षा करके हम ग्रह की जलवायु को रेगुलेट करने में मदद कर सकते हैं। यह न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। वन्य जीवों के साथ रहना, संतुलन बनाए रखना। सदियों से लोग कांगो जंगल में और उसके आसपास रहने आए हैं। लोकल कम्युनिटीज अपनी आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर हैं। भोजन, दवा और निर्माण सामग्री के लिए इस पर निर्भर हैं। हालांकि जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती है और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच कॉन्फ्लिक्ट अधिक कॉमन होते जा रहे हैं। हाथियों और अन्य जानवरों द्वारा फसलों पर छापेमारी किसानों की आजीविका को तबाह कर सकती है। पशुधन पर हमलों से भी आर्थिक तंगी आ सकती है। कुछ मामलों में खतरनाक जानवरों के साथ मुठभेड़ में लोग घायल हो सकते हैं या मारे भी जा सकते हैं। मनुष्यों और वन्य जीवों के शांतिपूर्वक सह अस्तित्व के तरीके खोजना दोनों के दीर्घकालिक सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। कम्युनिटी वेरिद्र कंजर्वेशन प्रोग्राम्स इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह प्रोग्राम्स लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स की विकसित करने का काम करते हैं जो वाइल्ड लाइफ के एक्सप्लॉयटेशन पर निर्भर नहीं है। कम्युनिटीज को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के महत्व के बारे में एजुकेट करना भी महत्वपूर्ण है। वाइल्ड लाइफ के लिए सम्मान और समझ की भावना को बढ़ावा देकर हम मानव वन्य जीव संघर्ष को कम कर सकते हैं। बफर जोनस और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाना मनुष्यों और खतरनाक जानवरों के बीच संपर्क को कम करने में मदद कर सकता है। कांगो में सक्सेसफुल कंजर्वेशन की कुंजी लोगों और वन्य जीवों दोनों की आवश्यकताओं को पहचानने में निहित है। एक साथ काम करके हम ऐसे सॉल्यूशंस खोज सकते हैं जो दोनों को लाभान्वित करें और इस महत्वपूर्ण इकोसिस्टम के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करें। अफ्रीका का दिल, एक हरा भरा खजाना। कांगो बेसिन यह क्षेत्र न केवल अपनी हरियाली के लिए प्रसिद्ध है बल्कि इसकी जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी। हरे भरे वर्षावन का एक विशाल विस्तार, यह क्षेत्र अनगिनत प्रजातियों का घर है जो इसे एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। यह पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है। अमेज़न के बाद कांगो बेसिन का वर्षावन सबसे बड़ा है, जो हमारे ग्रह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कांगो बेसिन हमारे ग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। यह न केवल जैव विविधता को बनाए रखता है बल्कि जलवायु संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जीवन की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला का घर है।
यहाँ की वनस्पतियों और जीवों की विविधता अद्वितीय है। यह प्रजातियां इस क्षेत्र की जैव विविधता का प्रतीक है। कांगो नदी वर्षावन की जीवन रेखा जलीय प्रजातियों से भरपूर है। यह नदी इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कांगो बेसिन वैश्विक जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करता है। वर्षावन भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। यह प्रक्रिया ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहायक होती है। यह ऑक्सीजन छोड़ता है, जो दुनिया के फेफड़ों का काम करता है। यह ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इस प्राकृतिक अजूबे की रक्षा करना केवल संरक्षण के बारे में नहीं है, यह हमारे भविष्य की सुरक्षा के बारे में भी है। यह मानवता की भलाई की रक्षा के बारे में है। स्थानीय समुदायों और आदिवासी लोगों के लिए यह वर्षावन जीवन का स्रोत है। जंगल के संरक्षण के प्रयास कांगो के घने जंगलों में, जहां जैव विविधता अपने चरम पर है, वहां के संरक्षक दिन रात काम कर रहे हैं। कांगो बेसिन के विशाल पारिस्थितिक महत्व को पहचानते हुए यह क्षेत्र न केवल अफ्रीका बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। कई संगठन हसा की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। यह संगठन न केवल वन्य जीवों की रक्षा करते हैं बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित रखते हैं। अफ्रीकी वन्य जीव फाउंडेशन AVF इन प्रयासों में सबसे आगे है। AVF की टीम गोरिल्लाओं की निगरानी करती है और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने के लिए काम करती है। AVF प्रमुख प्रजातियों की रक्षा करने, उनके व्यवहार का अध्ययन करने और उनके संरक्षण के लिए रणनीतियां विकसित करने में लगी हुई है। वन्य जीव तस्करी का मुकाबला करने के लिए यह संगठन नियमित गश्त करते हैं और तस्करों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाते हैं और स्थानीय समुदायों के लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ यह संगठन स्थानीय लोगों को संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करते हैं। स्थानीय गैर सरकारी संगठन जमीनी स्तर पर संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करते हैं और उन्हें संरक्षण के प्रयासों में शामिल करते हैं। वे समुदायों के साथ जुड़ते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और उनके साथ मिलकर समाधान निकालते हैं। स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि पर्यावरण के अनुकूल खेती और हरित आजीविका और नीतिगत बदलावों की वकालत करते हैं। यह संगठन सरकारों और नीति निर्माताओं के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि संरक्षण के लिए बेहतर नीतियां बनाई जा सके। कांगो बेसिन के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए यह संयुक्त प्रयास महत्वपूर्ण है। इनके बिना इस क्षेत्र की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना मुश्किल होगा। प्राचीन ज्ञान, स्थायी भविष्य, आदिवासी समुदाय, सदियों से स्वदेशी समुदाय कांगो बेसिन के साथ सद्भाव में रहते आए हैं। उनके पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं में संरक्षण के लिए अमूल्य सबक है। स्वदेशी समुदाय पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को समझते हैं। वे स्थायी शिकार, मछली पकड़ने और खेती के तरीकों का अभ्यास करते हैं। औषधीय पौधों और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का उनका ज्ञान व्यापक है। संरक्षण निर्णय लेने में स्वदेशी समुदायों को सशक्त बनाना और उन्हें शामिल करना न केवल नैतिक है बल्कि वर्षावन के प्रभावी संरक्षण के लिए यह आवश्यक है। पर्यावरण, पर्यटन, समृद्धि और संरक्षण का मार्ग स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ प्रदान करते हुए कांगो बेसिन के संरक्षण में योगदान करने के लिए पर्यावरण पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं। जिम्मेदार पर्यावरण पर्यटन आय उत्पन्न कर सकता है, रोजगार सृजित कर सकता है और समुदायों को उनकी प्राकृतिक विरासत की रक्षा के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है। घने वर्षा वनों से होते हुए ट्रैकिंग की कल्पना कीजिए। जंगल में गोरिल्ला का सामना करना पड़ रहा है और कांगो बेसिन की जीवंत संस्कृतियों का अनुभव कर रहे हैं। यह पर्यावरण पर्यटन का आकर्षण है। जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देकर हम वर्षावन और उसके लोगों दोनों के लिए एक स्थायी भविष्य बना सकते हैं।